अकूत संपदा का धनी बुंदेलखंड, भाजपा की गलत नीतियों के कारण बदहाल प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बुंदेलखंड को पर्यटक के रूप में किया जाएगा विकसित। महिलाओं की होगी 40% भागीदारी, किसानों के होंगे कर्ज माफ। अकूत संपदा का धनी बुंदेलखंड प्रदेश तथा केंद्र सरकार की नीतियों के कारण बदहाल बना हुआ है। बुंदेलखंड की खनिज संपदा को बाहरी पूंजीवादी सरकार के संरक्षण में लूट रहे हैं और यहाँ के बाशिंदे रोजी रोटी के लिए पलायन को मजबूर हैं। उक्त बात राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यालय स्थित महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंच पर पहुंचते ही आल्हा उदल महारानी लक्ष्मीबाई की वसुधा को नमन करते हुए जन समूह से खचाखच भरे जन सैलाब को नमन और राम राम कर माताओं और बहनों को भी सिर झुकाया और उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बुंदेलखंड की बद से बद हालातों के लिए प्रदेश तथा केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। कहा कि बुंदेलखंड अकूत संपदा का धनी है, जहां खनिज संपदा के साथ साथ यहां के वसुधा हीरे भी उगलती है। फिर भी बुंदेलखंड वासी बद से बदतर जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। इसके लिए भाजपा, बसपा और सपा की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी और भाजपा विधायक गैंग बनाकर बुंदेलखंड की संपदा को लूटने में लगे हुए हैं। कहा कि देश के प्रत्येक किसान की आय मात्र 27 रुपए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र उद्योगपति की आय 10,000 करोड़ प्रतिदिन है। आखिर ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं और देश का किसान बाइक से भी चलने के लिए मजबूर है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के रेट 100 रुपए से अधिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण 1500 किसानों ने आत्महत्याएं की। इन किसानों की मौत के लिए केंद्र तथा प्रदेश की गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली है। श्री गांधी ने कहा कि नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट के निर्माण में चीन की फोटो दिखाई गई है। ऐसे झूठ और फरेबी नेताओं से जनता को दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा की करनी और कथनी में फर्क है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लिए विकास बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि यहाँ की बेरोजगारी दूर हो सके और विकास बोर्ड में स्थानीय लोगों की भागीदारी होना आवश्यक है ताकि वह यहाँ के विकास के रास्ते तय कर सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा बुंदेलखंड पैकेज के तहत मंडियां बनवाई गई थी। उक्त मंडियों में जानवर घुसे हुए हैं। क्या वजह है कि किसानों की फसल संरक्षण बाबत उन्हें समर्पित नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के महोबा जनपद को विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। चंदेल शासकों से विरासत से में मिले कीरत सागर, मदन सागर, गुखार पहाड़, रहलिया का सूर्य मंदिर, बेला सागर, इन्हें पर्यटक के रूप में विकसित किया जाए तो यहाँ की बेरोजगारी और कंगाली दूर की जा सकती है। कहा कि बुंदेलखंड में अन्ना पशुओं की जो समस्या है, यही समस्या छत्तीसगढ़ में भी थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने अन्ना पशुओं को संरक्षित कर तथा किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदना शुरू कर दिया, जिससे वहां की अन्ना पशु समस्या समाप्त हो गई। वह यहाँ भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलत नीतियों के कारण बुंदेलखंड के मौरानीपुर, जैतपुर, जालौन कपड़ा उद्योग तथा भरुआ सुमेरपुर की फैक्ट्री और महोबा का देशावरी पान, ये सारे उद्योग अंतिम सांसों में सिसक रहे हैं। उद्योगों के बंद होने से बुंदेलखंड में बेरोजगारी फैली हुई है। रोजगार देने के स्थान पर भाजपा की सरकारों ने बुंदेलखंड वासियों को बेरोजगारी परोसी है। कहा कि कबरई में 400 क्रेशरें संचालित थी। भाजपा की नीतियों के कारण महज 1 सैकड़ा ही संचालित हो रही हैं। कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 25 लाख रुपए उद्यमियों को दिया जाएगा और खनिज नीति का सरलीकरण कर खनिज उद्योग को पुनः जीवित किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में मृत हुए परिजनों के वारसानों को 10 लाख रुपए सहायतार्थ तथा इंटर पास कर चुकी लड़कियों को लैपटॉप तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी महिलाओं को स्कूटी मुफ्त दी जाएगी। आंगनवाड़ी महिलाओं की पगार प्रतिमाह 10,000 रुपए की जाएगी। विधवा व वृद्ध पेंशन 1,000 रुपए प्रतिमाह तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को प्रतिमाह 25 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में बच्चियों की शिक्षा हेतु 1 डिग्री की स्थापना की जाएगी। लॉकडाउन के समय लोगों के विद्युत बिल माफ किए जाएंगे।
किसानों का कर्जा भी माफ किए जाने की घोषणा की है तथा उन्हें आत्महत्या किए जाने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनते ही युवक युवतियों को 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या नहीं, वह देश की लूट करने में लगे हुए हैं। तपस्या तो किसान कर रहा है। आगामी विधानसभा में 40% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की बात कही ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कोरोना काल में किए गए लॉकडाउन से जो मजदूर अपने घर आना चाहते थे उनके लिए कांग्रेस ने बसें देने की बात कही थी। सरकार ने कांग्रेस से बसें लेने से इनकार कर दिया था। ऐसी हालत में मजदूरों को अपने गंतव्य के लिए पैदल चलना पड़ा और सैकड़ों लोगों ने भूख तथा प्यास से तड़प तड़प कर जान गंवा दी थी। कहा कि मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सरकार के पास बसें नहीं थी और रैलियों के लिए बसें कहां से आ रही हैं। यह बात मजदूरों को मोदी जी से पूछना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल, विकास श्रीवास्तव, डॉक्टर हेमंत कुमारी, युवराज सिंह, उर्मिला सोनकर, जालौन प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रदीप आदित्य जैन, प्रदीप नरवाल, पूर्व सांसद राकेश सचान आदि ने अपने विचारों को संबोधन किया।